ओके स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हम लोगों ने द्विघात समीकरणों के हल ढूंढे थे। तो आज हम वैसे ही क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आज हम उनके सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, एंड दैट्स नेम इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, नेम इज, हम करेंगे आज फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन को आप क्या बोलते हो? गुणन खंडन विधि। गुणन खंड मतलब गुणन खंड करके आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ ऐसे, लाइक कि मेरे पास है 2x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये एक द्विघात समीकरण है, और आपको कैसे पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 2 है, राइट। तो देखिए, इसका सोल्यूशन जब भी फाइंड आउट करना है, वन बाय वन सीखते चलेंगे। आपने वैसे 9th क्लास में भी किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कुछ, ठीक है। आज हम इसको वन बाय वन एक एक स्टेप करके इसको करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, जो जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है उसकी आगे आगे जो कॉफिशिएंट होता है ना बच्चों, ये इसका गुणा करना है आपने हमेशा इसके साथ, जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं लगा उसके साथ, ठीक है। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हम इसको ए कहते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी से। तो पहला स्टेप होता है ए को, ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मेरे पास इक्वेशन क्या थी? 2x² प्लस 9x प्लस 10। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो ए को मल्टीप्लाई करना है आपको सी से। जब ए को आप सी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10 इज गिव्स यू 20। तो पहले तो आपको ये काम करना है कि इसका गुणा करना है सी के साथ। फिर बच्चों आपको क्या करना है, ये जो 20 आपके पास आया, आपको इसका फैक्टर बनाने हैं। ये फैक्टर तो आपको बनाने आते हैं, फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करने आते हैं ना आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 2 5 और लास्टली 5 से तो क्या आ जाएगा? 1। ये भी आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। फोकस क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये जो आपके पास रूट है, दिस वन की बात करूँ, ये 2, इसको लिखिए 2 और मल्टीप्लाई करिए। अगले दो को एक साथ पकड़िए, जितने भी आगे हैं। देखिए, पहले इसको पकड़ना है 2 को, और आगे जाने वाले जितने भी हैं उनको इकट्ठा पकड़िए। तो 5 2 10, ठीक है। पहला स्टेप तो आपने ये किया। फिर इन दोनों को एक साथ पकड़िए, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है। मैंने क्या बताया, फिर से बता रहा हूँ कि पहला काम ये करिए कि सिर्फ इसको लीजिए और इन सबको एक साथ लीजिए। तो आपके पास आया 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, तो आपके पास आया 10, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा लोगे। किस किस को? इस 2 और इस 2 को। इनको मतलब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, इनको गुणा किया। जो बचा आपके पास, अब इन दोनों को तो इकट्ठा ले लिया मैंने, तो आपके पास ये दो बच जाते हैं, ये और ये बच जाते हैं, 5 और 1, ठीक है। तो 5 और 1 को आप इकट्ठा ले सकते हैं। तो एक आपने क्या किया, इनको आप इकट्ठा ले लो, 5 and 1 5 आ गया। और थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि इन तीनों को इकट्ठा ले लो, इन तीनों को। तो जब आप इन तीनों को इकट्ठा लोगे तो 5 2 10 2 20 और मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से। तो देखिए, ऐसा करने से आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये भी 20 आ रहा है, दिस अगेन गिव्स यू 20, दिस अगेन गिव्स यू 20। मतलब पहला काम आपको समझ आ गया कि आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, दिस वन, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 20 आ गया।
फिर जो आपके पास 20 आया, अब उसको क्या करोगे आप, अब उसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। मतलब 20 को यहाँ लिख दो, 20 को लिख दो, और इसके छोटे छोटे हम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 से जैसे 10, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए अब आपके पास क्या आ गया, दिस वन के आपके पास आ गया 20। जो 20 आया, फिर से बता रहा हूँ, ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आया था 20, उसको आपको फैक्टर बनाने हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो 10 2 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो मैं चीज़ बताऊंगा थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर लिखा है ना, इसको अलग से लिख लो, ठीक है। 2 लिख लिया, फिर गुणा लगा दो, फिर जो रेस्ट ऑफ जो बचे हैं डिजिट, जितने भी अंक बाकी बच गए, अब क्या क्या बचे यहाँ पे, 2 बचा, 5 बचा, 1 बचा, इनको गुणा कर लो। 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ठीक है, ये हो गया। फिर अभी तो आपने सिर्फ इसको लिया अकेले को, दिस वन, आप इस अकेले को ले रहे थे 2, अब इन दोनों को इकट्ठा ले लो। किस किस को, मतलब शुरू के जो 2 हैं उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, जो आपके पास बचता है अब उनको गुणा में लीजिए, मल्टीप्लाई में। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ तक भी हो गया। फिर अभी शुरू में 2 लिए, अब शुरू के 3 इकट्ठे ले लीजिए। फिर से सुनिए, पहले सिर्फ इसको लिया, फिर इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, फिर अब तीनों को इकट्ठा लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20, इसको करोगे तो 20, इसको करोगे तो 20, कोई टेंशन नहीं। अब जब आपने ऐसा कर लिया, अब अगला जो काम है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला काम क्या है, देखिए आपके पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, इफ़ यू जस्ट गो बैक, आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, मेरे पास इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, सॉरी 10। मेरे पास ये इक्वेशन थी, मुझे इसको फैक्टराइज करना था, ठीक है। और मेरे पास जो फैक्टर आए वो क्या क्या आए, आपने अभी देखा मेरे पास क्या क्या फैक्टर आए पीछे। मेरे पास एक फैक्टर आया 2, और दूसरे फैक्टर मेरे पास क्या आ रहे हैं 10, एक ये फैक्टर आया। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आया 4 इंटू 5, और थर्ड फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप देखो तो आपके पास आ रहा है 20 इंटू 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला स्टेप जो है, अब आपको इनमें से कोई एक पेयर चुनना है। मतलब ये आपके पास 3 पेयर आ चुके हैं, इनमें से किसी एक की सिलेक्शन होगी, किसी एक को चुनूंगा मैं। पेयर वो चुनी जाएगी जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 हो, पर जिसका एडिशन या जिसका सब्ट्रैक्शन ये मिडल टर्म हो, 9 हो। मतलब मुझे इनमें से कुछ ऐसा चुनना है, किस में से, जैसे एक पेयर है 2 और 10 वाली, ठीक है, और सेकंड वन मेरे पास पेयर है 4 और 5 वाली, और थर्ड वन है 20 और 1 वाली। देखिए बच्चों अगर आप इसको जोड़ोगे ना, यहाँ पे देखिए 10 और 2 को अगर आप जोड़ लो, वैसे गुणा का निशान है लेकिन आप जोड़ के देखो जरा, तो क्या आएगा 12 आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है 9, मुझे तो 9 चाहिए थे। 10 में से 2 घटाइए, घटा के भी देख लो, क्या पता 9 आ जाए। तभी 8 आया, अभी भी काम नहीं चला क्योंकि मुझे तो 9 चाहिए था। यानी कि ये पेयर मेरे काम की नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं, 4 और 5। अगर मैं इस वाली पेयर को देखूं तो अगर मैं इसको ऐड करूं, 4 में से 4 और 5 को ऐड करूं, जोड़ूं इनको, तो क्या आएगा 9 आएगा। और 4 में से 5 घटा लो तो क्या आएगा, लगभग 1 जैसा 1 आएगा। 20 में 1 जोड़ो तो क्या आएगा 21 आएगा, और 20 में से 1 घटा के भी देख लो 19। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मुझे ऐसी पेयर चाहिए जिसका गुणा तो 20 हो, लेकिन जिसका जोड़ या घटाना करके क्या है 9 आए। तो ये वाली पेयर जो है सेकंड वन, ये मेरे इस काम को पूरा कर रही है, क्योंकि इसका एडिशन कितना है 9 है। सुनिए अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मिडिल टर्म में जहाँ यहाँ 9 लिख रखा है, अगर मान लीजिए यहाँ 12 होता, यहाँ 12 होता, ऐसा क्वेश्चन होता आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, तब आप किस पेयर को लेते, तब आप फर्स्ट वन को लेते, क्योंकि इस पेयर का जोड़ जो था वो 12 था, ठीक है। अगर मान लीजिए यही मैं आपसे पूछूं कि अगर जो मिडिल टर्म है आपके पास, उसका जो जोड़ है यहाँ पे, जो यहाँ 9 लिख रखा है, अगर मान लीजिए यहाँ 21 होता, आपके पास ये सवाल होता 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10, तब आप क्या करते, तब आप 20 और 1 वाली पेयर को चुनते।
मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है वो करना आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने पेयर सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे कौन सी पेयर सेलेक्ट कर ली, हमने 4 और 5 कर ली। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम 4 और 5 हमने सेलेक्ट कर ली, तो फिर से आते हैं हमारे पास वही फिर से मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 2x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। और अब आपको ये मालूम चल चुका है कि जो आपके पास दो पेयर हैं वो कौन कौन से होंगे, 4 एंड 5। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ रखिए 2x², यहाँ लिखिए 4, जो आपने पेयर चुना उसको 4, थोड़ा सा आगे 5 लिख दीजिए और लास्ट में लिखिए 10। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 10 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x है, तो यहाँ भी आप x लगा दोगे, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। अब 9 का जो साइन है वो देखिए, 9 के साथ क्या है, प्लस। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब जो यहाँ निशान है ना लगाओ प्लस, जो इन दोनों में से बड़ा है उसके साथ लगाना है। 4 बड़े हैं कि 5 बड़े हैं, 5 बड़े हैं तो उसके साथ प्लस लगा दो। अब इसके साथ क्या निशान है, अगर मान लीजिए आपने इसके साथ कहीं माइनस लगा दिया तो 4 में से 5 गए, सॉरी 5 में से 4 गए तो 1 आएगा। तो आपको इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसके साथ भी प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी इनका जो जोड़ करके आएगा वो 9 आएगा। तो यहाँ तक सेट कंप्लीट हो गया। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, इसमें और इसमें मेरे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, ये तो आपको आता होगा। तो क्या बचा आपके पास अंदर ब्रैकेट के अंदर, 2x प्लस 2, राइट। मल्टीप्लाई करोगे 2x को 2x से तो 2x² आएगा, सॉरी 4x² आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 नहीं 1x, क्योंकि 2x को 1x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 2x² आएगा, सॉरी। और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। आपके पास अंदर क्या बचा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो ब्रैकेट आपके पास एक जैसी बचेंगी, अगर ये दो ब्रैकेट आपके पास एक जैसी आ रही है ना, तो इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक। अगर यहाँ भी x प्लस 2 बचा, यहाँ भी x प्लस 2 बचा, तो आप सही कर रहे हो बिल्कुल। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ रही हैं तो आप सही जा रहे हो। तो एक बार इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लो, मतलब कॉमन ले लो, मतलब इन दोनों को बार बार नहीं लिखना, अगर जिनको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है उसको एक बार लिख लो। और जो बचा आपके पास क्या बचा, 2x और 5 बचा, इसको एक ब्रैकेट में हम अलग से लिख देते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और ब्रैकेट में दूसरा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, फिर से लिख देता हूँ एक बार इसको, मेरे पास जैसे था, तो मेरे पास था x प्लस 2 और सेकेंड ब्रैकेट क्या है मेरे पास, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम देखिए ईच वन इज 0, x प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ से आपको पता चल रहा है x जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, और 2x इस 5 को यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5 जाएगा, ठीक है। और x यहाँ से आपके पास आ जाएगा -5/2। तो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है आपके पास, तो आपके पास x दो आ रहे हैं, क्या क्या, एक आ रहा है आपके पास -2, सेकेंड वन इज आपके पास आ रहा है -5/2। तो ये वो सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको इजी लगेगा। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे जा रहा हूँ, आपको करना है, उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। क्वेश्चन वही है, 2x² 21x प्लस 10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, करना वही है फिर से एक बार, कि आपको a को मल्टीप्लाई करना है c से, ठीक है, और मिडल टर्म स्प्लिट करना है वैसे ही, पर पेयर जो आप चुनोगे उसका जोड़ करके या उसका घटा करके उसको 21 आना चाहिए। तो सेंड करिएगा मुझे, इस क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको। टिल देन अगले मेथड को हम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो नेक्स्ट वीडियो में।